वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करते हैं और आज का हमारा विषय है मोल्डिंग द हिमालयन रीजन के बारे में। जब से सिलक्यारा टनल में 41 वर्कर्स ट्रैप हुए हैं तब से सारे मुल्क की निगाह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की निगाह सिलक्यारा टनल पर टिकी हुई है कि हम कब उन 41 वर्कर्स को उस टनल से बाहर निकालने में कामयाब हो पाते हैं। बहरहाल सिलक्यारा टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कुछ अड़चनें दिखाई दे रही हैं। जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी उसमें जो ऑजर मशीन है वो रॉक्स में टनल में जाकर फंस गया था, जिसके बाद हमने वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत की है। लेकिन उस मशीन का वो जो टुकड़ा, ऑजर मशीन का टुकड़ा बाहर निकाल लिया गया है और अब मैनुअली टनल की खुदाई हो रही है। मज़दूर वर्कर्स मैनुअली जो है रॉक की कटाई कर रहे हैं और हम सिर्फ 10 से 11 मीटर दूर हैं उन वर्कर्स से। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो है हम उन वर्कर्स को बाहर निकलने में कामयाब होंगे और उनके फैमिली मेम्बर्स जो कि पिछले 16 दिनों से खौफ के आलम में, डर के माहौल में हैं, उनको राहत मिलेगी। ना सिर्फ उनको बल्कि सारे मुल्क के लोगों को इंतज़ार है कि कब हम उन 41 वर्कर्स का चेहरा देख पाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द सही सलामत वहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन हिमालयन रीजन में इस हादसे के बाद कई सवालात, कई मुश्किलात हमारे जहन को झुंझोड़ रही है। क्या हिमालयन रीजन में डेवलपमेंटल वर्क सही है? क्या हिमालयन रीजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काम हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है, रोड्स आर बीइंग वाइडेंड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस एक साथ किए जा रहे हैं। हिमालयन रीजन पहले से ही टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और वहाँ सालों भर, साल के कुछ महीनों को छोड़कर सालों भर वहाँ टूरिस्ट की भीड़ रहती है। ना सिर्फ इंडिया से बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी हिमालयन रीजन के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। तो हिमालयन जो रीजन है उस पर पहले से ही काफ़ी दबाव है और इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वहाँ पर लगातार अंधाधुंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, नए नए होटल्स बनाने का, नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम होता जा रहा है। और 2013 में फ्लैश फ्लड आने के बाद जो हादसा हुआ था उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है 4 धाम जो कि सेक्रेड पिलग्रिमेज है हिंदुओं के लिए और करोड़ों हिंदू जो है आस्था रखते हैं, वहाँ जाकर जो है ज़ियारत करते हैं और उन चारों को जब तक वो मुकम्मल नहीं करते तब तक उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 रिलीजियस जो पिलग्रिमेज प्लेस है इनका एक स्क्वायर बनता है और जब तक हिंदू जो है इन चारों की यात्रा मुकम्मल नहीं करते तब तक उनकी जो यात्रा जो है, उनकी जो मजहबी यात्रा है, स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो अधूरी मानी जाती है। तो गवर्नमेंट ने उन्हें सुविधाएं देने के लिए, जो ट्रेजेडी से बचाने के लिए, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इन चारों पिलग्रिमेज जो प्लेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए 4 धाम परियोजना, 4 धाम प्रोजेक्ट के नाम से एक बहुत ही फ्लैगशिप एक योजना हम माने कहेंगे इसे। लेकिन राइडर कहते हैं कि हिमालयन रीजन में इस तरह बग़ैर इस एरिया के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स को सीरियसली स्टडी किए बगैर, असेसमेंट किए बगैर वहाँ पर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का इंतहाई ख़तरनाक है। हमें अपने हिमालयन रीजन के नेचर को समझना होगा कि हमारा जो हिमालयन रीजन है
वो यंग फोल्ड माउंटेन है, ना सिर्फ यंग है बल्कि इट बिलोंग्स टू यंगेस्ट माउंटेन रेंज, और ये अब भी अपने फॉर्मेटिव स्टेज में है, अब भी ये अपने इनिशियल स्टेज में है और इसमें लगातार बदलाव आ रहा है। हिमालयन रीजन काफ़ी सेंसिटिव है टू अर्थक्वेक्स। वहाँ अर्थक्वेक के हादसा आते रहते हैं, वहाँ अर्थक्वेक के झटके आते रहते हैं। 2015 में वो नेपाल का हो, चाहे वो 2018 का मामला हो, चाहे वो 2021 का हो, हर साल 2 साल में वहाँ पर ज़लज़ले के बड़े झटके आते हैं जिससे काफ़ी जानी और माली नुकसान होता है। ऐसे हालात में हिमालयन रीजन पर बग़ैर स्टडी किए हुए, बग़ैर इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके बगैर असेसमेंट किए हुए वहाँ पर अंधाधुन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करना खतरे से खाली नहीं। अब देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये टनल बना रही है, सिलक्यारा टनल। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डैट इज़ NHAI, ऐसा लगता है कि वो जाग गई है और अब उसने 29 टनल्स को इंस्पेक्ट करने का फैसला किया है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हादसा हो जाता है, जब नुकसान हो जाता है, लोगों की जानें चली जाती है, तब हम जागते हैं। हम पहले से ही सतर्क क्यों नहीं होते? पहले से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलर्ट क्यों नहीं थी कि जो टनल्स हैं, जहाँ जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है हिमालय का, उसका सही से असेसमेंट करने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अपनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और इस प्रोजेक्ट में कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की अड़चने ना आए, आसानी से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाए बाय द कंसर्न अथॉरिटी, बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके लिए जो है ये जो 900 किलोमीटर का रोड्स है जो चौड़ा किया जा रहा है, जो वाइडन किया जा रहा है, उसको 53 स्मॉलर यूनिट सेक्शंस में तोड़ दिया गया। अब जब एक यूनिट का असेसमेंट निकाला जाएगा तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो इम्पैक्ट भी कम होंगे। अगर 900 किलोमीटर का एक साथ अगर असेसमेंट किया जाता तो शायद इसके इम्पैक्ट बड़े नज़र आते और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने में शायद दुश्वारी होती। तो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया गया है, नेगलेक्ट हुआ है, इग्नोर किया गया है। जो रिस्क हैं उस रिस्क को नज़रअंदाज किया गया है और काफ़ी ये मैं कहूँगा कि इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि एक बहुत ही फ्रेजाइल है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, वहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को ऐसे तरीके से प्रोसेस को बाईपास करके या प्रोसेस को मॉड करके, है ना, प्रोसेस को अपने एडवांटेज के लिए, ताकि हम जल्द से जल्द जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने का जो वादा किया गया था पार्टी के गवर्नमेंट के द्वारा उसको पूरा करें। लेकिन राइटर कहते हैं कि हम अगर हिमालयन रीजन में उसकी कैपेसिटी को असेसमेंट किए बगैर, उसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट किए बगैर वहाँ पर दबाव डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ हिमालयन रीजन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए और अर्थ के लिए एक डेंजर सिग्नल है। हिमालयन रीजन पर पहले से ही वहाँ की जो फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वहाँ एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है। पहले से ही हिमालयन रीजन पर एक दबाव है, वहाँ पर घरें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स से बनी हुई हैं, वहाँ सालों भर टूरिज्म की भीड़ रहती है। तो जो पहले से वहाँ मौजूद हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से वहाँ डेवलप किया जा चुका है, उनका दबाव है हिमालयन रीजन पर। और अगर हम इस दबाव को हल्का करने के बजाय, लाइट करने के बजाय अगर वहाँ हम मज़ीद दबाव डालते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर रिटेलिएट करेगी, नेचर का रिएक्शन भी वायलेंट हो सकता है, जो कि हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम जो है हिमालयन रीजन में या इस तरह के इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले, कंस्ट्रक्शन का काम करने से पहले थॉरोली जो है उसका असेसमेंट किया जाए कि वो उस इन्वायरमेंटल असेसमेंट किया जाए, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है माहौल पर, इन्वायरमेंट पर, वहाँ के लोगों पर, और जो वर्कर्स हैं, है ना, जो अपनी जान को ख़तरे में डालकर वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मैं कहूँगा कि ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाकर काम करना ही बड़ी बात है। और अगर अगर उनको सही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट ना किया गया, और अगर उनको सेफ्टी मेजर्स, प्रोटोकॉल्स, टूल्स वगैरह ना दिए गए, तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ा जुल्म। बहरहाल अटल टनल हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और मनाली भी वहाँ उससे बहुत करीब है। तो ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कुल्लू, मनाली, लाहौल और स्पीति, ये भी जो है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ भी सालों भर जो है टूरिस्ट जो है यहाँ टूरिस्ट की भीड़ रहती है। यहाँ तक कि लोग अटल टनल का भी दौरा करने के लिए जाते हैं। वहाँ लोग एंजॉय करते हैं, पूरे टनल से गुजरते हैं, वहाँ तस्वीरें खिंचाते हैं, मुआयना करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अटल टनल एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है हमारे सामने कि इतना बड़ा टनल, द लॉन्गेस्ट टनल इन द हिमालयन रीजन, और इसके कंस्ट्रक्शन में एक शख्स की भी कैजुअल्टी का रिपोर्ट नहीं किया गया। नॉट अ सिंगल कैजुअल्टी हैज़ बीन रिपोर्टेड during the construction of the Atal Tunnel, and it is a best example how tunnel in the Himalayan region, how construction activities in Himalayan region, how the infrastructural activities in the Himalayan region should be conducted, should be carried out. हमें चाहिए कि हम इस तरह का किसी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को सख्ती से लागू करें, मॉनिटरिंग प्रोसेस को फुल्ली अडॉप्ट किया जाए, पूरे वर्ल्ड के बेहतरीन आर्किटेक्ट, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को इस काम पर लगाया जाए कि यहाँ पर जो है हम कैसे ऐसे एनवायरनमेंट में किस तरह का कंस्ट्रक्शन करें कि हिमालयन रीजन पर, रॉक्स पर, पहाड़ों पर कम से कम दबाव पड़े। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को कॉन्फिडेंस भी दिया जाए। उन्हें ये एक्सपर्ट्स सजेशन दे सकते हैं कि किन इलाकों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ किस लेवल तक हम कर सकते हैं, कितनी दूरी पर कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक कर सकते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ के एथनिक लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ के नेटिव बाशिंदे, इनहेबिटेंट्स हैं, उनको हिमालयन रीजन की अच्छी जानकारी है, तो उनसे भी कंसल्ट किया जाए कि किन इलाकों का क्या हाल है, किन इलाकों की मिट्टी नरम है, किन इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। अगर हम एक थरो एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इंटरनेशनल प्रोसीड्यूर्स, प्रोटोकॉल्स, मॉनिटरिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। राइटर कहते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पास भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बेटर जो है प्रोटोकॉल्स हैं, मैकेनिज़्म है। वो भी जब रोड्स के डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उनका जो असेसमेंट का जो मैकेनिज़्म है, प्रोसेस है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बेहतर है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं हिमालयन रीजन पे, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, पहाड़ों की खुदाई कर रहे हैं, रोड्स को चौड़ा कर रहे हैं, नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं, वो हम ऑफिस में बैठकर पेपर में नहीं बना रहे हैं। पेन और पेंसिल से एसी रूम में बैठकर हम जो है नक्शा नहीं खींच रहे हैं, बल्कि हम एक इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई हसास, सेंसिटिव, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में मिट्टी पर सड़कों को बना रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ा कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि काम की शुरुआत से पहले बेहतर मैकेनिज़्म अपनाएं, असेसमेंट करें, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और मॉनिटरिंग प्रोसेस को अपनाएं, ताकि हम फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि यह हादसा जो 11 टन में पेश आया, ये एक आई ओपनर साबित होगा, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो एनवायरमेंटल बॉडीज़ है, इस पर बैठकर मिलकर गौर करेगी और आइंदा इस तरह के एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश करेगी।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेसन में एक नए बहुत जल्दी ही एक नए लेसन के साथ। गुड बाय।